तो अधूरी लाशें का पार्ट 8 आ चुका है और इसने कहानी को एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा कर दिया है जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल पैदा हो रहा है। आज हम इसी पार्ट के सबसे बड़े रहस्यों की परतें खोलेंगे। चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जहां सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है एक दिल दहला देने वाली गुहार से। अंजलि की ये आवाज, ये डर, ये हमें सीधे उस तहखाने में खींच ले जाता है जहां रिश्ते और फर्ज के बीच एक भयानक जंग छिड़ी हुई है। तो चलिए इस सीन को समझते हैं। रात के 3 बजे हैं, जगह है एक बिल्कुल अंधेरा तहखाना और पुलिस ऑफिसर अर्जुन ने अपनी ही बहन अंजलि पर बंदूक तान रखी है। माहौल में जबरदस्त तनाव है और एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता है। और इस टेंशन को और बढ़ा रही है रत्नावली की आत्मा, जो अर्जुन के कानों में लगातार फुसफुसा रही है। वो उसे उकसा रही है कि बस गोली चला दे, 5वीं बलि पूरी करे और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दे। सोचिए, अर्जुन कैसे दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ उसकी बहन है और दूसरी तरफ एक शैतानी आत्मा का जबरदस्त दबाव। लेकिन ठीक जब लगता है कि अर्जुन गोली चला ही देगा, वो रुक जाता है। अब सवाल यह है कि क्यों? उसके दिमाग में आखिर ऐसा क्या आया जिसने उसे एक ताकतवर आत्मा का आदेश मानने से रोक दिया? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अर्जुन आखिर रुका क्यों? उसकी उंगली ट्रिगर पर थी, रत्नावली का पूरा दबाव था, फिर भी उसने गोली नहीं चलाई। इसका जवाब एक बहुत ही गहरे राज से जुड़ा है। और जवाब छिपा है इस फॉरेंसिक रिपोर्ट में। उस बेहद नाजुक पल में अर्जुन को अचानक रिपोर्ट की एक ऐसी डिटेल याद आती है जो इस पूरे केस की दिशा ही बदल देती है। ये सिर्फ एक सबूत नहीं था, ये एक पहेली का वो सबसे अहम टुकड़ा था जो अब तक गायब था। रिपोर्ट का जो सच था वो चौंकाने वाला था। जो डीएनए मिला था वो अर्जुन के ही परिवार से मैच करता था। इसका मतलब साफ था, ये श्राप सिर्फ रत्नावली का नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें सीधे अर्जुन के अपने खानदान से, उसके अपने खून से जुड़ी हुई हैं। और फिर उसकी नज़र तहखाने की दीवारों पर जाती है, जहां खून से लिखा था राठौर ब्लड लाइन इज इक्वल टू 7वीं बलि। अचानक सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। ये कोई अनजान दुश्मनी नहीं थी, ये तो उसके परिवार के नाम पर लिखा एक खूनी श्राप था। और इसी पल कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है। अब हम समझेंगे रत्नावली का नजरिया, कि आखिर उसका ये इंतकाम सीधे सीधे अर्जुन के परिवार से ही क्यों जुड़ा है। रत्नावली की आवाज गूंजती है, अर्जुन, तेरा खानदान ही मेरा गुनहगार है। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, बल्कि सदियों पुराने एक ऐसे गुनाह का ऐलान था जिसका बदला अब लिया जाना था। वो आगे बताती है, तेरे पुरखों ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। ये खुलासा अर्जुन को जड़ से हिलाकर रख देता है। उसके परिवार का अतीत एक ऐसे भयानक राज से जुड़ा था जिसकी कीमत अब उसे चुकानी पड़ रही थी। और फिर रत्नावली अपनी आखिरी मांग सामने रखती है, अब बदले में मुझे तेरे खून से 7वीं बलि चाहिए। मतलब साफ है, इस श्राप की आखिरी बलि कोई और नहीं बल्कि खुद अर्जुन ही है। और जैसे ही ये सच सामने आता है, तहखाने में एक भयानक रस्म शुरू हो जाती है। जमीन बीच से फट जाती है और अंदर से आग और हड्डियों का ढेर बाहर आने लगता है। ये नज़ारा इस बात का संकेत था कि अब खेल का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। अब तक हम सब यही सोच रहे थे कि अंजलि ही आखिरी निशाना है, लेकिन रत्नावली ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। तो असल में 7वीं और आखिरी बलि है कौन? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सच हमारे सामने आता है। देखिए, अंजलि 5वीं बलि थी, जो रस्म का एक जरूरी हिस्सा थी, लेकिन वो असली निशाना नहीं थी। 7वीं और आखिरी बलि जिससे ये श्राप पूरा होगा, वो खुद अर्जुन है। अंजलि तो सिर्फ एक मोहरा थी, असली खेल तो हमेशा से अर्जुन के लिए ही था। जब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, तभी उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। चलिए देखते हैं कि इस आखिरी टकराव में क्या होता है और क्या इस श्राप को तोड़ने का वाकई कोई रास्ता है। एक्शन बहुत तेज हो जाता है। रत्नावली अपनी तलवार लेकर अर्जुन पर हमला करती है। अर्जुन फौरन अपनी बहन को एक सुरक्षित जगह पर धकेलता है और इसी बीच तहखाने की दीवारें भरभराकर गिरने लगती हैं। हर तरफ बस अफरा तफरी का माहौल है। और इसी तबाही और शोर के बीच फर्श से एक पुरानी डायरी बाहर निकलती है। ये क्या है? क्या ये कोई जवाब है या फिर एक और पहेली? डायरी के कवर पे लिखा है, श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका,
एक पल के लिए ऐसा लगता है कि चलो अर्जुन और अंजलि को बचने का रास्ता मिल ही गया। उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती है। लेकिन जैसे ही अर्जुन उस डायरी को उठाने की कोशिश करता है, रत्नावली उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, अब भाग नहीं सकता, तेरे खून से ही ये श्राप पूरा होगा। और इसी के साथ उम्मीद का वो पल एक भयानक क्लिफ हैंगर में बदल जाता है। तो अब हमारे सामने 3 बड़े सवाल हैं। उस डायरी में आखिर ऐसा क्या राज छिपा है? क्या अर्जुन अपनी बहन को बचा पाएगा, या फिर उसका ही खून इस सदियों पुराने श्राप की 7वीं और आखिरी बलि बनेगा? इन सवालों के जवाब हमें अगले पार्ट में ही मिलेंगे।